स्वागत है चैप्टर 4 में। तो ये जो रेफरेंस इमेज है इसमें जो ये फ्रंट माउंटेन्स दिए गए हैं ये यहाँ पर इस वीडियो में हम इन्हें क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर मैं अपने कैमरे की कलेक्शन को टॉगल कर दूंगा और यहाँ जो कैमरा है इसे इनेबल कर दूंगा। ये आ गया है हमारा कैमरा। ओके, तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हाउस है मैं इसे एक इस तरह के एंगल में देख रहा हूँ, इसके साइड पोज के एंगल में देख रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारा कैमरा है ये भी इसी एंगल से इसे देखे। तो ऐसा करने के लिए मैं सिंपली कंट्रोल ऑल्ट और नमपैड 0 प्रेस कर दूंगा। तो ऐसा करने से ये जो कैमरा था ये अब हमारे व्यू में या फिर व्यू पोर्ट वाले व्यू में हम देख रहे थे ये उसमें आ गया है। ओके, पीरियड की प्रेस कर दूंगा नमपैड पे और कैमरे के व्यू से बाहर आ जाएंगे और नमपैड 0 प्रेस करने से कैमरे के व्यू में आ जाएंगे। होम की प्रेस करने से इसे पूरी विंडो में अलाइन कर सकते हैं और ऑफ कोर्स माउस स्क्रॉल से इसे जूम इन जूम आउट। तो अभी मेरा कैमरा सिलेक्टेड है और यहाँ पर मैं कैमरे के डाटा में आ जाऊंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो फोकल लेंथ दी गई है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे DSLR या किसी भी कैमरे में काम करती है। तो फोकल लेंथ मैं रख दूंगा 24, ये कुछ ज्यादा ही लग रहा है तो फिलहाल 35 इसे कर देता हूँ। यहाँ नीचे एक ऑप्शन दिया गया है बैकग्राउंड इमेजेस का, इसे मैं चेक कर दूंगा और इसे टॉगल कर दूंगा। यहाँ पर ऐड इमेज का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। इसे थोड़ा सा खींच देता हूँ। यहाँ पर इमेज सिलेक्टेड है, ओपन पर क्लिक कर दूंगा और जो रेफरेंस इमेज मैंने दी है प्रोजेक्ट फाइल में इसे क्लिक कर दूंगा और ओपन इमेज कर दूंगा। तो ऐसा करने से ये जो रेफरेंस इमेज थी ये हमारे कैमरे के साथ अलाइन हो गई है। तो इस इमेज को हम एज ए रेफरेंस यूज करेंगे अपने माउंटेन्स वगैरह को अलाइन करने के लिए। और यहाँ पर नीचे इसकी इमेज की सेटिंग आ गई है और सबसे पहले है ये ओपेसिटी, इसे कर देता हूँ मैं काफी ज्यादा कम। और ये जो डेप्थ है इसे मैं फ्रंट में कर दूंगा, तो इससे जो हमारी इमेज होगी वो हमेशा फ्रंट में शो होगी, हमारा मैश उसके बीच में नहीं आएगा। और ओपेसिटी बिल्कुल कम कर देता हूँ, मैं N प्रेस कर दूंगा और यहाँ पर हम व्यू वाले टैब पर है। यहाँ पर एक ऑप्शन है, इसे थोड़ा सा खींच देता हूँ, ये ऑप्शन है कैमरा टू व्यू, इसे चेक कर दो। तो ऐसे करने से क्या होगा, अगर मैं नेविगेशन करता हूँ तो हम कैमरे की व्यू से बाहर नहीं आएंगे और जो भी मैं अभी यहाँ पर नेविगेशन कर रहा हूँ इस तरह से ये कैमरे के साथ अलाइन हो रहा है। और मैं सेम कीज प्रेस कर रहा हूँ जो हम नेविगेट करते टाइम करते हैं, शिफ्ट प्रेस करने से मिडिल माउस बटन से इस तरह से इसे ड्रैग कर रहा हूँ, कंट्रोल मिडिल माउस बटन प्रेस करने से ऐसा जूम इन जूम आउट। और इस हाउस की जो रूफ है मैं इसे अपनी पेंटिंग वाली रूफ के साथ मैच कर दूंगा। ऑब्वियसली जो हमने हाउस मॉडल किया है ये पेंटिंग वाले इससे टोटली डिफरेंट है, क्योंकि जब मैं पेंट कर रहा था तो इसे एकदम प्रिसीजन के साथ नहीं किया गया है, पर जो मॉडल हमने किया है ये प्रिसीजन के साथ मॉडल किया है। तो एकदम एग्जैक्टली तो ये अलाइन नहीं होगा, बस इसे रफली हम ऐसा अलाइन कर देंगे, कंट्रोल मिडिल माउस और ये इस तरह से। ओके, तो ये कुछ इस तरह से मैंने रफली ये अलाइन कर दिया है। जो हमारे ये फ्रंट माउंटेन की शेप है ये ठीक ठाक इसके ऊपर आ जानी चाहिए। N प्रेस करूंगा, कैमरा टू व्यू इसे मैं ऑफ कर दूंगा। तो अब हम ये जो कैमरा का व्यू था इससे बाहर आ पाएंगे। ओके, तो ये तो लगभग सेट कर ही लिया है। और अगेन ये एक रफ कॉम्पोजिशन है, आगे चल करके हम बार बार कॉम्पोजिशन में काफी चेंजिंग करेंगे। ये रफली फिलहाल के लिए ठीक ठाक है। शिफ्ट A प्रेस कर दूंगा, यहाँ से मैं ऐड कर दूंगा इसके ऊपर UV स्फीयर, S प्रेस कर दूंगा और इसे थोड़ा सा स्केल कर दूंगा। नमपैड 1 प्रेस करूंगा, अरे बाप रे कहाँ चला गया, पीरियड की प्रेस कर दूंगा तो ये इसके ऊपर फोकस हो जाएगा। ओके, तो हम है अभी ये फ्रंट व्यू में, एडिट मोड में चला जाऊंगा, ऑल्ट A प्रेस कर दूंगा, डीसेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ये एक्सरे मोड में एनेबल कर देता हूँ और जो X एक्सिस से नीचे वाले फेसेस है मैं इन्हें सिलेक्ट कर लूंगा। और मेक श्योर आप फेस सिलेक्शन मोड में हो। तो ये फ्रंट और बैक से सिलेक्ट हो गया है। X प्रेस कर दूंगा और यहाँ पर फेसेस को डिलीट कर दूंगा। तो ये कुछ इस तरह से बन करके आ गया है। और अब मैं यहाँ पर एज सिलेक्शन मोड में आ जाऊंगा, ऑल्ट A प्रेस करके रखूंगा और इस एज के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये पूरी रिंग सिलेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर एक नया फीचर हम एक्सप्लोर करेंगे, ये है प्रोपोर्शनल एडिटिंग, इसका शॉर्टकट है O। अगर मैं इसे प्रेस कर देता हूँ, अब अगर मैं G प्रेस करता हूँ तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक सर्कल सा बन करके आ गया है। बेसिकली ये क्या करता है कि हमारे ओवरऑल मैश को ही ये मॉडिफाई करता है, पर एक स्मूथ तरीके से कह सकते हो। तो मैं कैमरा व्यू में चला जाऊंगा, S प्रेस करूंगा और मिडिल माउस बटन से इसे मैं थोड़ा ऐसा बड़ा छोटा कर सकता हूँ और इसे ऐसा ड्रैग कर दूंगा। मिडिल माउस बटन से इसे थोड़ा छोटा कर दूंगा और ये इस तरह से हो जाएगा। और लेफ्ट माउस से कंफर्म, अगेन G प्रेस कर दिया, Z प्रेस कर दिया और इसे थोड़ा सा नीचे, मिडिल माउस बटन से इसे थोड़ा बड़ा कर दिया और ये कुछ इस तरह से, G प्रेस कर दिया, Z प्रेस कर दिया, अगेन कुछ इस तरह से कर देता हूँ। S प्रेस कर दूंगा और इसे इस तरह से खींच लूंगा पूरा, ये कुछ इस तरह से। लेफ्ट माउस से कंफर्म, मैं कैमरा व्यू को थोड़ा और जूम आउट कर देता हूँ स्क्रॉल व्हील से और S प्रेस कर दूंगा, इसे थोड़ा सा छोटा कर दूंगा
जाऊंगा और इसे मैं ऐसा बड़ा कर दूंगा, ये कुछ इस तरह से। ऑल्ट ए इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ये सिलेक्ट होगी। प्रोपोर्शनल एडिटिंग को हमें ऑफ करना पड़ेगा, सिंपली ओ प्रेस कर दो। अब अगर मैं डबल जी प्रेस कर देता हूँ, जी, तो ये पूरी हम इसे स्लाइड कर सकते हैं। सेम चीज मैं इस वाली के साथ करूंगा, ऑल्ट ए प्रेस किया, पूरी रिंग सिलेक्ट हो गई, जी, और ये इस तरह से आ जाएगा। सेम चीज इसके साथ सिलेक्ट कर दिया, जी, और ये इस तरह से। यहाँ पर मैं एक्सरे मोड एनेबल कर दूंगा और इसे टॉप वाले इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। ओ प्रेस कर दूंगा जिससे प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन हो जाएगा। जी प्रेस कर दिया, जेड प्रेस कर दिया और इसे ऐसा नीचे खींच दूंगा। स्क्रॉल बटन से मैं इसे बड़ा कर दूंगा और इसे मैं कुछ इस तरह से लगा दूंगा, तो ये कुछ इस तरह का लग रहा है। और मैं फेस सिलेक्शन मोड में आ गया हूँ नंपैड 3 प्रेस करने से। अब मैं यहाँ पर थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो ये जो फेस की पूरी रिंग है, मैं चाहता हूँ कि ये पूरी सिलेक्ट हो, तो उसके लिए मैं अपने माउस को इस वाली एज के ऊपर हवर करूंगा और शिफ्ट अल्ट प्रेस करने से इसे सिलेक्ट कर दूंगा। अगर मैंने अपने माउस को इस निचली वाली रिंग पे हवर करा होता तो ये गलत डायरेक्शन में इसे सिलेक्ट कर लेता। एक्सरे मोड में आ जाऊंगा। अब एक न्यू की मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर हम कंट्रोल और प्लस क्लिक कर देते हैं तो जो फेसेस होंगे वो इस तरह से सिलेक्ट हो जाएंगे। कैमरा व्यू से बाहर आ जाऊंगा और ये इस तरह का सिलेक्टेड हो गया है टॉप वाला पार्ट। जी प्रेस करूंगा और इसे, अरे बाप रे, प्रोपोर्शनल एडिटिंग को हमें ऑफ करना पड़ेगा, सिंपली ओ प्रेस कर दो। तो मैं शिफ्ट डी प्रेस करूंगा और इसे इस तरह से डुप्लीकेट कर दूंगा। कैमरा व्यू में आ जाऊंगा, जी प्रेस करूंगा और इसे जो ये फ्रंट वाला जो छोटा माउंटेन है इसके यहाँ पर लगा दूंगा कुछ इस तरह से, जी, जेड और ये नीचे। तो रफली इसकी शेप को अलाइन करने की कोशिश करूंगा। दोबारा से प्रोपोर्शनल एडिटिंग को ऑन करूंगा। इस बार इसके साथ में ये ऑप्शन है, इसे ड्रॉप डाउन कर दो। यहाँ पर एक ऑप्शन है कनेक्टेड ओनली, इसके ऊपर चेक कर दो। तो इसे इनेबल करने से क्या होगा कि हमारा जो मैश है ये सिर्फ उसे ही अफेक्ट करेगा, बाकी दूसरे मैश को ये मैस नहीं करेगा। ये ऑन कर दिया है और ओके। तो मैं चला जाता हूँ एज सिलेक्शन मोड में। इस एज को सिलेक्ट कर दिया, जी, जेड और इस तरह से नीचे थोड़ा सा इस तरह से। एक्सरे मोड इनेबल कर देता हूँ, इसे सिलेक्ट कर दिया, जी, जेड, इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ स्क्रॉल करके, ओके। और ये कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ पर वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में चला जाऊंगा। 1 प्रेस कर दो कीबोर्ड पे और एक वर्टेक्स को यहाँ से पकड़ लेता हूँ, जी प्रेस कर दिया, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और ये इस तरह से मूव। इस वाली वर्टेक्स को पकड़ा, ये यहाँ पर, और रफली इस तरह से अलाइन कर दूंगा इसे, ये कुछ इस तरह से। ओके, तो ये बन गया है ये सेकंड वाला माउंटेन और अभी रह गया है हमारा थर्ड जो सबसे पीछे वाला माउंटेन है इसे। अब ये जो बड़े वाला माउंटेन है, मैं अपने माउस को इसके ऊपर हवर करूंगा और एल प्रेस कर दूंगा। तो एल प्रेस करने से क्या होता है कि जो हमारा डिस्कनेक्टेड मैश है ये इसे पूरा सिलेक्ट कर देता है। शिफ्ट डी और इसे पीछे ले चलता हूँ। कैमरे व्यू में आ गए, जी प्रेस कर दूंगा और इसे ये यहाँ पर लगा दूंगा। एज सिलेक्शन मोड में आ जाऊंगा और मैं इस वाले व्यू में आ जाऊंगा। अगेन इसे सिलेक्ट कर दिया। कैमरे व्यू में आ गए, जी, जेड और इसे ऐसा नीचे खींच दूंगा। सेम चीज, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और ये कुछ इस तरह से। और अगेन मैं आ जाऊंगा वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में और जी प्रेस कर दिया, ये इस तरह से पूरा इसे पीछे खींच दूंगा मैं और ये इस तरह से कर देते हैं। यहाँ नीचे कुछ वर्टिसेस हैं तो इस तरह के व्यू में आ जाऊंगा, सिलेक्ट कर दूंगा और ये दोबारा से ऑब्जेक्ट मोड में वापस आ जाऊंगा और ये कुछ इस तरह से लग रहे हैं। मैं यहाँ पर अपने कैमरा को सिलेक्ट कर देता हूँ और ये जो ओपेसिटी है इस रेफरेंस इमेज की, से पूरा डाउन कर देता हूँ, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने इस माउंटेन को सिलेक्ट कर देता हूँ और टैब प्रेस कर दूंगा और यहाँ पर नीचे स्कल्प्ट मोड में आ जाऊंगा। तो थोड़ा बहुत स्कल्प्टिंग को एक्सप्लोर करेंगे। हालांकि स्कल्प्टिंग के ऊपर मैं एक अलग से सीरीज लेकर के आऊंगा क्योंकि ये भी अपने आप में ही एक डीप सब्जेक्ट है। अभी हम इसके बहुत ही ज्यादा बेसिक्स समझेंगे, बहुत ज्यादा डीप में अभी नहीं जाएंगे। टी प्रेस कर दूंगा और ये स्कल्प्टिंग के लिए कुछ जो टूल्स हैं, कुछ ब्रशेस हैं यहाँ पर साइड में दिए गए हैं। तो हर एक ब्रश को तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, स्कल्प्टिंग सीरीज में इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है ऊपर, डायन टोपो, डायनामिक टोपोलॉजी, तो इसे इनेबल कर दूंगा और यहाँ पर सिंपली ओके कर दो। यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और इसका मेन्यू खुल जाएगा। डिटेलिंग में हम यहाँ पर कांस्टेंट डिटेल कर देंगे और जो रेजोल्यूशन है इसे मैंने अभी 3 ही रखा है। तो कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं। अगर मैं F प्रेस करता हूँ और अपने माउस को ड्रैग करता हूँ तो इससे हम ब्रश का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। F से ये छोटा हो जाएगा, F से बड़ा हो जाएगा। और ड्रॉ करने के लिए लेफ्ट माउस
बटन से इस तरह से ये ड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल रेजोल्यूशन काफी कम लग रहा है तो यहाँ डाइन टोपो पर क्लिक कर दूंगा, रेजोल्यूशन पर क्लिक कर दूंगा और इससे 6 में कर दूंगा। रेजोल्यूशन बेसिकली क्या करता है कि इसमें ये एक्स्ट्रा पॉलीगॉन्स ऐड कर देगा। हालांकि इसे हमें बहुत ज्यादा नहीं करना है वरना दिक्कत हो जाएगी, कंप्यूटर क्रैश हो सकता है, लैग हो सकता है। तो अभी हमारा ड्रॉ ब्रश सिलेक्टेड है। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके रखता हूँ, लेफ्ट क्लिक से कुछ भी ड्रॉ करता हूँ तो ये इसे इन्वर्ट कर देगा। और अगर मैं सिंपल लेफ्ट माउस से कर देता हूं तो ये इस तरह से ऊपर की तरफ इसका उभार बन करके आ जाएगा। तो फिलहाल मैं दोबारा से ब्रश को 3 कर देता हूं। और एक चीज, अगर मैं यहाँ पर ऐसा ड्रॉ कर देता हूं, अगर मुझे इसे स्मूथ करना हुआ तो मैं सिंपली शिफ्ट प्रेस करके रखूंगा और ये इस तरह से स्मूथ हो जाएगा। ओके, तो ये तो कुछ बहुत ही ज्यादा बेसिक, तो इसे मॉडिफाई करना स्टार्ट करते हैं। टी प्रेस कर दूंगा और यहाँ पर है ये ग्रैब ब्रश, इसका शॉर्टकट है जी। इसे सिलेक्ट कर दूंगा। अब बेसिकली इसके नाम से ही पता चल रहा है ग्रैब, ये ज्योमेट्री को इस तरह से ग्रैब कर देता है। तो इससे थोड़ा इजी होगा इन माउंटेन्स को अब मॉडिफाई कर पाना। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और इसे थोड़ा बड़ा कर दूंगा और इसे इस तरह से नीचे खींच दूंगा। और शिफ्ट प्रेस करने से ये जो हार्ड एज है मैं इसे स्मूथ कर दूंगा। मैं शिफ्ट प्रेस करके ही रखूंगा और इस तरह से इसे स्मूथ करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा ऊपर से। बेसिकली ये जो इस हाउस का बेस है नीचे, हम इसे एक्सपोज कर देंगे। ये काफी ज्यादा एक्सपोज हो गया है तो इसे थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ इस तरह से खींच दूंगा। नाइस, ये कुछ इस तरह से थोड़ा यहाँ से खींच लेता हूँ। ओके, तो दोबारा से कैमरा व्यू में चला जाता हूँ। इसे मैं यहाँ फ्रंट से थोड़ा ऐसा ऊपर खींच देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज कर लेते हैं, अपनी जो रेफरेंस इमेज है उसे मैं यहाँ पर निकाल दूंगा। तो थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, इसे खींच देता हूँ नीचे। आउटलाइनर वाले टैब पर कॉर्नर में चला गया है, ये प्लस आइकन बन करके आ गया है और इस तरह से यहाँ पर न्यू विंडो ओपन कर दूंगा। इसका एडिटर टाइप में चेंज कर दूंगा यूवी एडिटर में। हालांकि मैं इमेज एडिटर भी कर सकता था बट नो प्रॉब्लम। यहाँ पर ये एक ड्रॉप डाउन दिया गया है। अगर ये आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो सिंपली माउस स्क्रॉल से ये हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक कर दो और जो रेफरेंस इमेज हमने ऐड की थी वो यहाँ पर आ गई है। इसके ऊपर क्लिक कर दो, ये कुछ इस तरह से। और यहाँ पर ये सिंपली हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और मिडिल माउस से इसे ड्रैग कर सकते हैं। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ओवरलेस दी गई है मैं इन्हें बंद कर देता हूँ, इसे ऑफ कर दिया, गिज्मो ऑफ कर दिया। और ये जो हेडर है इसे भी मैं ऑफ कर देता हूँ। राइट क्लिक, हेडर, शो हेडर, इसे ऑफ कर दूंगा। तो अब ये कुछ इस तरह से लग रहा है। तो इस हाउस के आगे यहाँ पर हम देख सकते हैं एक प्लेटू सा एरिया बना हुआ है, पठार अगर शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो। इसे मैं कुछ ऐसा कर दूंगा। और अभी एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिख रही है, मैं माउस व्हील से ज्यादा जूम इन नहीं कर सकता और इसकी डायरेक्शन भी कुछ अलग ही जा रही है। तो स्कल्प मोड के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा नेविगेशन फीचर को एनेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं एडिट पर चला जाऊंगा और यहाँ पर प्रेफरेंसेस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मैं आ जाऊंगा नेविगेशन वाले टैब पर। यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑर्बिट अराउंड सिलेक्शन, इसे एनेबल कर देता हूँ। और यहाँ पर जूम टू माउस पोजीशन, इसे भी एनेबल कर देता हूँ और डेप्थ को भी एनेबल कर देता हूँ। अब ऐसा करने से क्या होगा, अगर मैं कुछ भी इसमें यहाँ पर चेंजेस करता हूँ तो ये उसी के अराउंड ऑर्बिट करेगा, तो थोड़ा इजी रहेगा। तो दोबारा से आ जाता हूँ कैमरा व्यू में और ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊंगा। यहाँ कैमरा को सिलेक्ट कर दूंगा, यहाँ पर स्क्रॉल कर देता हूँ और कैमरा के डेटा में चला जाऊंगा। यहाँ पर भी स्क्रॉल कर दूंगा और नीचे हम आ जाएंगे यहाँ पर व्यू पोर्ट डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे। अगर आपके यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो ये इस तरह से ऑफ हुआ होगा, तो इसे टॉगल कर दो। यहाँ नीचे एक ऑप्शन है पासपोर्ट आउट, इससे बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि ये जो कैमरा के साइड्स हैं इसे हम पूरी तरह से ब्लैक कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा जो डिस्ट्रैक्शन है ये डिस्ट्रैक्ट हमें नहीं करेगी। और मुझे लग रहा है कि इस कैमरे की कॉम्पोजिशन थोड़ी सी और सही की जा सकती है। तो मैं एन प्रेस कर दूंगा, दोबारा से कैमरा टू व्यू इसे एनेबल कर दूंगा, शिफ्ट प्रेस करूंगा और इसे कुछ एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब वैसे तो ब्लेंडर में रूल ऑफ थर्ड का भी ऑप्शन दिया गया है पर वो तो ज्यादा विजिबल नहीं होगा, उसे हम एंड में चल करके देखेंगे। इस हाउस के ऊपर मैं हल्का सा गैप रख दूंगा ताकि हमारा जो ट्री है थोड़ा सा विजिबल हो। मेक श्योर ये जो स्फीयर है ये सिलेक्टेड हो। ओके, तो चलते हैं स्कल्प्ट मोड पे। कैमरा टू व्यू इसे मैं ऑफ कर दूंगा और इसे अब थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो इसे मैं थोड़ा सा ऐसा ऊपर खींच देता हूँ यहाँ से। अच्छा, एक और बात, जब भी हम किसी दूसरे मोड को स्विच करते हैं तो जो डाइन टोपो है ये ऑफ हो जाता है, तो इसे मैं बार बार इनेबल करना पड़ेगा। दोबारा से इनेबल कर लेते हैं। ओके, और इसकी सेटिंग वैसी ही है जैसी रखी थी। ओके, तो अब ये स्मूथली काम कर रहा है। ओके, तो मैं इस तरह से इसे यहाँ पर बढ़ा दूंगा और शिफ्ट प्रेस करने से इसे थोड़ा स्मूथ आउट कर दूंगा। यहाँ से ये ज़्यादा बड़ा हो गया है तो इसे थोड़ा सा नीचे कर दूंगा, कंट्रोल प्रेस करके और शिफ्ट से स्मूथ कर दूंगा और ज़्यादा स्मूथ कर देता हूँ। यहाँ पर दोबारा से कैमरा व्यू में चले जाते हैं और ग्रैब टूल से इस बार में इसे थोड़ा सा ऐसा कर दूंगा। अगेन ड्रॉ टूल सेलेक्ट कर दूंगा और ये इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पर डाल दूंगा इसे। ग्रैब टूल ओपन कर दिया
और इसे थोड़ा सा नीचे। बेसिकली अब यहाँ पर इस तरह का ये बैक एंड फोर्थ होता रहेगा इन दो ब्रशेस के बीच में। तो इस हाउस के आगे मैं ये प्लेन एरिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके आगे हम ये स्लोप दे देंगे और मोस्टली ग्रैब और ड्रॉ ब्रश यही दो यूज होंगे। यहाँ उसके आगे मैं इसे थोड़ा सा ऊपर खींच दूंगा, स्मूथ करूंगा, ग्रैब टूल से थोड़ा सा ऐसा ऊपर खींच दूंगा यहाँ पर इस तरह से। और कुछ कुछ जगहों पर मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा क्योंकि सेम ही चीज़ है। और यहाँ स्लोप देने के लिए मैं सिंपली कंट्रोल प्रेस कर दूंगा और इसे अंदर की तरफ खींच दूंगा। और यहाँ फ्रंट में मैं नीचे से इस तरह से ऊपर ड्रैग कर दूंगा ग्रैब ब्रश से। कंट्रोल प्रेस करूंगा, यहाँ से इसे थोड़ा सा अंदर डाल देता हूँ। कंट्रोल प्रेस कर दिया है, ये सारा एरिया डाउन डाउन डाउन। ये माउंटेन मुझे थोड़ा सा शॉर्ट लग रहा है तो सिंपली इसे ग्रैब करके मैं थोड़ा सा ऐसे आगे खींच लूंगा, ये इस तरह से। ओके, तो ये कुछ इस तरह से बन गया है। कंट्रोल प्रेस कर दिया और यहाँ से ये स्लोप दे दूंगा। साथ में रेफरेंस इमेज को भी देखते रहेंगे। यहाँ से मैं ये और अब यहाँ पर जो ये मैंने छोटा सा वाटरफॉल दिया है इसे क्रिएट कर लेते हैं। तो ग्रैब ब्रश से मैं यहाँ से इस तरह से ओपन कर दूंगा ये। दोबारा से ड्रॉ ब्रश सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं कंट्रोल प्रेस करके ये होल बना दूंगा। और कंट्रोल प्रेस करने के बाद लेफ्ट क्लिक आपको दबा के नहीं रखना है, आपको बार बार इस लेफ्ट क्लिक को करना पड़ेगा, तभी ये होल गहरा गहरा होता जाएगा। तो कंट्रोल दबाया, कंट्रोल और इस तरह से लेफ्ट माउस से क्लिक क्लिक क्लिक। थोड़ा यहाँ पर मैं जूम इन कर लेता हूँ, इस केव के अंदर ही चला जाता हूँ। ओके, तो ये कुछ इस तरह का बन गया है। यहाँ से मैं इस माउंटेन को थोड़ा सा ऊपर खींच लेता हूँ इस तरह से। इस तरह से मैं थोड़े थोड़े बम्प्स इसके ऊपर क्रिएट कर दूंगा। और यहाँ पीछे मैं ग्रैब ब्रश से इसे थोड़ा सा ऐसा डाउन कर देता हूँ इस तरह से। ओके, तो ये वाला माउंटेन ठीक ठाक लग रहा है। अब थोड़ा इस वाले को एडजस्ट करते हैं। तो सेम चीज़, ड्रॉ ब्रश सेलेक्ट कर दिया और शिफ्ट प्रेस करने से इसे इस तरह से मैं स्मूथ कर दूंगा सबसे पहले तो। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे चलकर जब हम इसमें ग्रास को ऐड करेंगे तो ये वैसे भी छुप जाएगा। तो बस इसे रफली एक शेप देंगे। सेम चीज़ पिछले वाले माउंटेन के साथ करूँगा। रफली शेप दे दी, इसे स्मूथ कर दिया शिफ्ट प्रेस करके। ये जो केव है इसके साइड में चल जाऊंगा और यहाँ से ग्रैब ब्रश से इसे थोड़ा सा ऊपर खींच लूंगा कुछ इस तरह से। ओके, तो अब ये कुछ इस तरह से बन गया है। अपनी इन विंडोज़ को मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर कर लेता हूँ और आगे बढ़ने से पहले जो सेटिंग्स हमने इनेबल करी थी उन्हें भी हम डिसेबल कर देंगे। एडिट में चले जाओ, यहाँ प्रेफरेंसेस पे और ऑर्बिट राउंड सिलेक्शन, डेप्थ और जूम टू माउस पोजीशन इसे ऑफ कर दो। तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जिसे हमें फिक्स करना है। यहाँ पर अगर मैं ओवरले मोड में चला जाता हूँ तो यहाँ नीचे एक ऑप्शन है वायर फ्रेम का ज्योमेट्री के पास। तो इसे इनेबल करने से हम ये वायर फ्रेम देख सकते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसकी जो ये पॉलीगॉन्स है, जो ज्योमेट्री है वो कितनी ज्यादा हैवी है। और स्कल्प्ट मोड से ऐसा ही होता है, जब भी हम स्कल्प्ट करते हैं तो वो बहुत ज्यादा ज्योमेट्री को ऐड कर देता है मैश के ऊपर। और इतनी ज्यादा जो ज्योमेट्री है वो रेंडर करने में प्रॉब्लम कर सकती है, आपका पीसी भी क्रैश हो सकता है। तो इसे कम करने के लिए हम आ जाएंगे यहाँ पर मॉडिफायर वाले टैब पर। अब मॉडिफायर्स जिन लोगों ने आफ्टर इफेक्ट या फ्यूजन का यूज किया हुआ है, आप मॉडिफायर्स को इस तरह समझ सकते हो। ये जो इफेक्ट पैनल होता है आफ्टर इफेक्ट में, ये कुछ कुछ वैसे ही काम करता है। तो यहाँ पर मॉडिफायर वाले टैब पर आ जाएंगे, यहाँ पर ऐड मॉडिफायर पर मैं क्लिक कर दूंगा, यहाँ सर्च पर मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा डेसिमेट, DEC, और ये आ जाएगा सामने डेसिमेट। इसके ऊपर क्लिक कर दो। अब डेसिमेट क्या करता है कि ये जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इसमें ज्योमेट्री बन गई है इसे कम कर देगा। तो यहाँ जहाँ रेशियो लिखा हुआ है इसे मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा, पूरा 0 नहीं करेंगे, बस हल्का सा कम कर दूंगा और इसे मैं अप्लाई कर दूंगा।
सेम चीज दोबारा से करूंगा, यहाँ ऐड मॉडिफायर पर क्लिक कर दिया, डेसिमेट को सर्च कर दूंगा। अब मैं चाहूँ तो एक के ऊपर एक भी लगा सकता हूँ डेसिमेट मॉडिफायर, पर उससे मेरा पीसी पता नहीं क्यों पहले क्रैश हो गया था, इसलिए मैं वैसा अब नहीं करूंगा। तो इसलिए दोबारा से मैं डेसिमेट मॉडिफायर को ऐड करूंगा और इसे घटा दूंगा, और इसे काफी ज्यादा इस बार मैं कम कर सकता हूँ और इसे सिंपली अप्लाई कर दूंगा। तो अब जो इसकी ज्योमेट्री है वो काफी ज्यादा कम हो गई है। दोबारा से मैं एक और डेसिमेट मॉडिफायर इसके ऊपर लगा देता हूँ। अगर मैं ओवरले को ऑफ कर लेता हूँ तो आप देख सकते हो इसमें इस तरह का ये शार्प सा लुक आ गया है। तो राइट क्लिक प्रेस कर दूंगा और स्मूथ पर क्लिक कर दूंगा, जिससे ये थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें एक शेडिंग का आर्टिफैक्ट आ गया है। तो इसे फिक्स करने के लिए मैं थोड़ा सा डेसिमेट को और कम कर देता हूँ, तो इतना सही लग रहा है। और मैं इसे भी अप्लाई कर दूंगा। ओके, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। और नेक्स्ट पार्ट में हम ट्री को बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो पर क्लिक करके सीरीज को कंटिन्यू करो। सायोनारा।